बस्तर संभाग में 7 ज़िले हैं और 7 ज़िलों में अलग अलग जेलें हैं। हर जेल में लगभग सैकड़ों लोग बंद हैं, अलग अलग आरोप में। उसमें बड़ी संख्या में आदिवासी भी बंद हैं। अब आपको लगता होगा कि जो आदमी जेल के अंदर है वो अपराधी ही होगा, लेकिन जेल के अंदर बंद अपराधी की कहानी क्या होती है, क्या हकीकत में वो अपराधी होता है, ऐसी कुछ कहानी लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं बीजापुर ज़िले के सिलगेर की ओर आया हुआ था। तो सिलगेर आया हुआ था, यहाँ पे बहुत दूर दूर से ग्रामीणों की भीड़ आई हुई है, क्योंकि 1 साल हो गया है। सिलगेर में आपको पता ही होगा, आज ही के दिन 1 साल पहले 17 मई 2021 को एक गोलीकांड हुई जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। तो उसकी बरसी है, जिसमें विरोध करने के लिए ग्रामीण दूर दूर से पहुँचे हुए हैं। इस दौरान कई ग्रामीणों से मेरी बातचीत हो रही थी। तो बातचीत होते होते एक युवा से मेरी मुलाकात हुई है और मुलाकात हुई, चर्चा हुई। चर्चा में एक नई कहानी निकल कर आई। तो मुझे लगा इस कहानी से आपको रूबरू करवाऊं, बताऊं आपको कि बस्तर की एक स्याह सच्चाई ये भी है कि क्या हकीकत होती है जेलों के अंदर। भैया, नाम क्या है आपका? हेमला मुया। हेमला मुया जी जी। हेमला भैया, आप बता रहे थे कि आप जेल से छूट के आए हो अभी। जी, मैं जेल में 3 साल था। 3 साल? जी जी। और क्या केस में गए थे? नक्सली मामले में गए सर। मतलब आप नक्सली हो? नक्सली नहीं सर, मैं किसान नहीं तो फिर जेल में थे नक्सली केस में, तो नक्सली रहे होगे तब गए होगे। नहीं सर, यहाँ पर किसी को भी नक्सली नाम से ले जाते उठाकर पुलिस वाले। तो आप नक्सली थे कि नहीं थे? मैं नक्सली नहीं था, किसान था। किसान थे? जी जी। और घर कहाँ है आपका? मेरा घर तुमिरगुड़ा में। कहाँ? तुमिरगुड़ा। तुमिरगुड़ा? जी जी। ये कहाँ पड़ेगा? यही रेखापल्ली आसपास। मतलब बहुत अंदर है कि सड़क वड़क है वहाँ? हाँ, सड़क नहीं सर। सड़क नहीं है? जी जी। अंदरूनी इलाका है? जी जी, अंदरूनी इलाका। तो वहाँ ये आते हैं नक्सली लोग? नहीं आते सर। नहीं आते हैं? जी जी। तो जब गांव में नक्सली नहीं आते हैं तो पुलिस कैसे फंसा देती है कि नक्सली हैं बोल के? तो यहाँ पूरा नक्सली क्षेत्र रहकर किसी को उठा के ले जाते सर। अच्छा जी जी। अच्छा मुइया भैया, ये बताओ, जैसे वो इलाका जो रहता है जहाँ पे नक्सली कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, फोर्स नहीं जाती है जहाँ पे, जी बस्तर में तो कई गांव ऐसे हैं, जी जी। तो वहाँ क्या बोलते हैं कि इस इस गांव का हर आदिवासी, हर गांव वाला नक्सली है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर ऐसा। हाँ? जी जी, हर घर में हर गांव में नक्सली नहीं होते। जी। तो वो बोलते हैं कि हर गांव का हर आदमी नक्सलियों को मदद करता है, चावल वावल देता है, तो ऐसा है? चावल वावल देना पड़ता है? अगर हर गांव में हर घर में नक्सली रहते तो गांव में रहते, लेकिन नक्सली तो अब बंदूक पकड़ कर रहने वालों गांव में कैसे रहेंगे सर? कैसे रहेंगे? जी जी। अच्छा, जैसे संगठन के लोग आते हैं, नक्सल संगठन के, तो गांव वालों को चावल देना पड़ता होगा? जी। तो आप लोग चावल वावल देते थे? हम लोग कभी उतना नहीं दिए सर। मतलब कभी कभी दिए रहे जी जी। चावल? जी। तो चावल देते थे बस, कि और भी कुछ संगठन के लिए करते थे? कुछ नहीं करते हम। तो आपको क्यों फंसा दिए पुलिस वाले, कुछ समझ में आया कभी? सर मेरे जैसे कई लोगों को ले जा रहे थे। क्यों? पता है, यहाँ फिर जब वो नक्सली मेन काम करते हैं, जो सलांडर हो जाता है, जो ग्रामीण उनको सहयोग करते हैं, उनको फिर सलांडर हो के फिर ये नक्सली काम सहयोग कर रहे बोल के ऐसा फंसा के ले जा रहे थे। अच्छा, मतलब जो नक्सली सरेंडर कर देते हैं, जी जी। तो पहले जब वो नक्सली रहते हैं तो गांव के युवाओं से काम लेते हैं। जी, जैसे जी। आपसे क्या लेते रहे? चावल वावल इकट्ठा कराते रहे, बता रहे थे क्या? जी जी जी। चावल इकट्ठा करते थे क्या? है, कभी गांव में आने से देते थे। हाँ वही, मतलब जैसे कभी गांव में आ गए तो चावल देना पड़ेगा। जी जी। भाई वो तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। वहाँ तो जान बचाना है तो करना ही पड़ेगा, जी है कि नहीं? जी। देखो यार, ऐसा है कि बस्तर के बहुत अंदरूनी इलाकों में ये बात तो तय है कि जनताना सरकार चलती है ना, और जहाँ जनताना सरकार चलती है तो उनकी हुकूमत चलती है। अब वो लोग गांव आएंगे और गांव में आके युवाओं से बोलेंगे कि चावल लाओ, हमारे खाने की व्यवस्था करो ना, जी। तो उसके लिए चावल इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है? जी जी। फिर उसी संगठन से अगर कोई सरेंडर कर देगा जी जी। तो वो क्या करेगा? ये पूरा नक्सली संगठन बोल के वो फिर आपको बताएगा, शिकायत कर तो देगा। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ तकनीकी तौर पे क्या है। मुइया दादा जो हैं ये अंदरूनी इलाकों से हैं, और मैं थोड़ा सा अभी जो समझाऊँ कि मुइया दादा जिस गांव से हैं उस गांव में संगठन के लोग आते हैं, आने के बाद बोलते हैं कि चावल की व्यवस्था करो, सबके भोजन की व्यवस्था करो, है ना? तो फिर आप लोग चावल इकट्ठा करते थे। जी। फिर उसी संगठन से कोई नक्सली अगर समर्पण कर दिया तो डीआरजी में चले जाता है। जी जी। और डीआरजी में जाने के बाद तब वो क्या बोलेगा? जो पहले नक्सली था वो पहले बोलता था चावल ले आओ, अब सरेंडर कर दिया, अब वो डीआरजी का हो गया। अब डीआरजी का हो गया तो
फिर AK-47 लेके आया और क्या बोला, ये संगठन का आदमी है। क्यों? क्योंकि ये चावल लाता था, जी जी है ना? जी जी तो अब ये नक्सली हो गया। मतलब अब आप सोचो ये कैसा फंसा हुआ है बस्तर का आदिवासी। अजीब स्थिति है कि मतलब पहले जब आप संगठन में थे तब भी आप इनसे काम लेते थे, जब आप संगठन छोड़ के खुद तो DRG में चले गए, सरकारी आदमी हो गए, जी जी और गांव वाला जो बेचारा मजबूरी में आपके लिए चावल लाता था वो नक्सली हो गया। जी जी। तो आपके ऊपर क्या क्या केस लगाए थे मुइया भैया? मेरे ऊपर एक क्या हत्या का वो जो प्रेम शंकर को, पोडियम शंकर जी, ये- मुखबिरी कारण से नक्सली मार दिए। उसको कब मारे थे? वो 2018 में 18 की केस मेरे को कहाँ पे मारे थे? मारोड़ बाखा की केस लगाई। मतलब आपके गांव में ही मारे थे क्या? नहीं नहीं, वो मारोड़ बाखा की केस। कितना दूर है वहाँ से? मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ मारे थे। जी। और कैसे करके मारे थे? कैसे कर क्या मारे हमको नहीं पता। अच्छा, आपको कुछ पता ही नहीं? पता नहीं। और आपको जब नक्सली बनाए तो उसमें आपको जोड़ दिए जी जी कि आप मारे हो बोलते? जी जी। अच्छा, और एक केस वहीं पड़ेम रामा का केस था। क्या था उसका? उसमें मेरे घर को नक्सली पूरा लूट कर ले गए बोल को केस दर्ज किया। वो कौन से गांव का था? वो भी वही मारोड़ बाखा का। मारोड़ बाका का। जी, उसका घर का कोई सामान नुकसान नहीं है। अच्छा, उसके घर को नक्सली लूटे नहीं? लूटे नहीं। नक्सली लूटते हैं कि नहीं लूटते हैं? वो तो कभी लूट के नहीं ले जाते। नहीं ले जाते ना? जी जी मेरे को भी नहीं लगता कि लूटते नहीं होंगे, लूटते क्योंकि वो सर। तो ऐसे ही आके बोल जी, रहे हैं जी। चावल दे दो, दे रहे जी हैं। जी जी। तो जब नक्सली लूटते नहीं है तो उसके बाद वो झूठा आरोप क्यों लगा दिया? पता नहीं सर, वो पुलिस के बहकाव। पुलिस में थाना में जाके FIR दर्ज किया। नहीं तो दबाव में किया कि अपने मन से किया? उसको भी तो डर रहा होगा, झूठा शिकायत दे रहा है। वो तो मेरे को मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा। उसका क्या किस टाइप का केस दर्ज किया। तो उसके घर में लूटपाट के केस आपके ऊपर लगा दिया। जी जी। कब गिरफ्तार किए आपको? मेरे को वही 19 तारीख, कहाँ से किए? जनवरी 19 तारीख को, ये जो तिमापुर गांव से। वहाँ आप क्या कर रहे थे? मैं वहाँ पर धान बेचने की सेठ लोगों को मिलने आया था। धान बेचने के लिए? जी जी। धान लेके गए थे क्या? धान नहीं ले गए, सेठ को मिल के जा रहा था। अच्छा, बेचने के लिए बात करने के बात करके लिए। मैं वहाँ पर जा रहा था। अब बताओ, अगर ये नक्सली रहते तो तिम्मापुरम के सेठ लोग से मिलने जाते धान बेचने के लिए, है कि नहीं? जी जी। वहाँ नहीं, कौन जाएगा? नक्सली तो ना जाएगा। नक्सली थोड़ी धान बेचने जाएगा। जी, नक्सली के पास तो खेती नहीं रहता। खेती नहीं रहता। तो वहाँ फिर आपको कौन गिरफ्तार किया? पुलिस वाले? पुलिस वाले जा गिरफ्तार। और फिर क्या किया आपके साथ? मेरे को पुलिस वाले गिरफ्तार करके तबासगुड़ा थाना में ला के पूछताछ किए, मारपीट करके। फिर सवेरे क्या क्या पूछे? तो नक्सली संगठन में तो क्या करता है, तो मतलब तो बड़ा नक्सली कमांडर है, ऐसा टाइप का बहुत मेरे को पूछताछ किया और मारपीट किए। अच्छा, जी जी। मुझे तो उतना नहीं तो मालूम। आप क्या बोले फिर जब पूछताछ की? मैं बोला कि कभी कह रहे हमारा क्षेत्र आप लोग भी जानते हैं, नक्सली क्षेत्र है, हम तो जान बचाने के लिए हम नक्सली जब आएंगे तब तो चावल देना पड़े। आप जब आप लोग भी जाओगे तो हमारे पास ठीक बात। और पानी मांगो तो पानी देंगे, हाँ, और आप लोग जब चावल मांगोगे तो चावल देना पड़े। हमारा जान दोनों के बीच में है। दोनों के बीच। जान खतरे में हमारे आदिवासियों का। हम कोई भी आदमी तो आएगा तो हम क्या उसको नहीं देंगे बोल कैसा बोलेंगे? ऐसे स्टेप का मैंने बोला। हाँ, तो फिर क्या बोले वो लोग? वो लोग क्या बोले, जी तुम वहाँ का बड़ा लीडर है अच्छा, बोल के मेरे को बहुत वो जो जितने उस DRG में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग मेरे को परेशान किए। मारपीट भी की है? जी जी और फिर जेल भेज दिया? जी। वहाँ से फिर मैं बोला कि मेरे ताना ये नहीं है, मेरे को ताना बासगुड़ा ये भी नहीं मालूम। तो फिर वहाँ से उसूर ले गए। उसूर ले जाने के बाद जब केस बनाए तब ताना तुम्हारे नहीं, बासगुड़ा आएगी बोल के बताए। अच्छा जी, दोनों केस उसूर ताना से दर्ज था मुझे। अच्छा। जी जी। तो तुम्हारे नाम से पहले से दर्ज था कि लोग बाद में दर्ज? बाद में दर्ज एक केस जो प्रेम शंकर की केस है। मैं जब जेल पहले वो केस था प्रेम रामा की और लूट क्या घर की मामला। फिर उसके बाद मैंने 8 महीना जेल में था। 8 महीना जेल में होने के बाद उसके बाद एक प्रेम शंकर के केस में मुझको फिर ले जाके दर्ज करवा दिया और जेल। जोड़ दिए? जी, जोड़ दिया जेल अंदर रहने के बाद। अच्छा, कि हत्या में भी था ये? जी जी, ओह, ऐसा हुआ। तो फिर 3 साल 2.5 महीना जेल जी, में थे? 3 साल 2.5 महीना जेल था। इसी साल 2022 जनवरी क्या अप्रैल 1 तारीख को मैंने छूट गया। अच्छा जी। अच्छा, ये कौन साल है? इसमें तो नहीं छूटे हो जो भूपेश सरकार बोली है कि हम जो आदिवासी जेल में उनको रिहा करेंगे, उसी कारण? उसी में नहीं छूटे सर। जितना भी बंद है हमारे जितना जेल में मेरे सामने हकीकत में छूटे बंद है अभी तक, आज तक छूटने वाला। पूरा केस क्लोज होने के बाद जब तक जज उनका केस बारी कर देने से छूट रहे हैं। अच्छा,
जी, ये सरकार जो बोली उससे नहीं छूट रहे? उससे नहीं छूट रहे कोई आज तक। अच्छा मुइया दादा, ये बताओ कि अंदर में और कितने नक्सली थे आपके साथ में जेल में? जेल में कोई नक्सल नहीं, सब निर्दोष आदिवासी सर। तो वो सबको तो नक्सली केस में डाले हैं क्या? जी जी, सबको नकली केस में डाल हम्म। सब क्या अभी आजकल गर्भवती महिलाओं को भी ले जाके डाल रहे हैं। कोई है क्या गर्भवती महिला जेल में? अरे मेरे साथ एक पार्टनर थी, गर्भवती महिला थी। अच्छा। उसने दिलवारी जेल में अंदर हो गई। जेल के अंदर डिलीवरी हो? जी, जी। उसको क्या नक्सली केस में डाले? जी जी, नक्सली केस में डाला। क्या बोले कि ये भी नक्सली है? जी जी। अच्छा, समझ में नहीं आता है मेरे को कि सरकार और पुलिस किस तरह से चयन करती है कि जो आदमी जंगल में या गांव में अपने क्षेत्र में है, क्या वो हर कोई नक्सली है? हर किसी को नक्सली ही सोचते हैं लोग। जी जी, ऐसी सोचते सर। अच्छा। जी, यहाँ पर अभी भी हम ऐसे कहीं बाजार जाएंगे, कहीं कूली मजदूरी कर जाएंगे, तब भी कहीं पकड़ के ले जाएंगे और नक्सली करके फिर गांव और थाना में ले जाके मारपीट करवा के, वो भी क्या कानून के नियम अनुसार 24 घंटा अंदर जो भी अपराध है उस बंदी को जेल, मतलब जब कोर्ट में पेश करने का नियम है, वो लोग क्या करते पुलिस वाले, कोई किसी को 10 दिन, 2 सप्ताह, 1 महीना, 3 महीना रखने के बाद केस ढूंढ आपको कितना दिन रखे थे? मुझको 3 दिन रखे थे। 3 दिन आपको थाना में रखे थे? जी जी। अच्छा। जी, तो उस दौरान फिर मारपीट की, खाना वाना दिए कि नहीं? खाना दिए सर, मारपीट के लिए खाना दिए। जब यहाँ बासगुड़ा रहता ना, मुझको बहुत मारने वाला था, तब ताना दूसरा ताना गया, थोड़ा मेरे को मारपीट नहीं हो। अच्छा जी। और जेल का क्या स्थिति है मुइया दादा अंदर? जेल में बहुत बड़ी समस्या है सर, उसमें खाने पीना व्यवस्था सही ढंग से नहीं मिलता है। पूरा दाल पानी पानी है, सब्जी पानी पानी बिना नमक की होता है। और वहाँ पर जेल में जितने भी हमारे निर्दोष आदिवासी बंदी फंसे हुए बीमारी हो जाते हैं, उन लोग सही ढंग से हिंदी नहीं जानते। जब वहाँ का जिला जेल डॉक्टर अमित सोनी ने बोलता है कि तुम लोग हिंदी नहीं बात करने आता, और जब दोपहर के समय बुखार आती तब जाने से गोली दवाई नहीं देता है, और नहीं तो फिर उल्टा मारपीट करवाता है जेल के अंदर भी? जी जी, वहाँ का डॉक्टर बहुत बड़ा गुंडागिरी जैसा काम करता है। अरे जी। और ये अभी ये बताओ कि आपका शादी वादी हो गया है? जी हो गया सर मेरा। तो सर जेल जाने से पहले कि? पहले हो गया सर, मेरा 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे भी हैं? जी जी। तो छूटने में तो बहुत पैसा ऐसा लग गया होगा? लग गया सर, 2.5 लाख पूरा खर्च हो गया मेरा, वकील का। 2.5 लाख रुपया? जी जी, मेरे को आने जाने में, मेरा कपड़ा लत्ता साबुन तेल और किराए घर परिवार। खेती बाड़ी है? खेती बढ़िया है कितना सर। है खेती? खेती बड़ी मेरा 8 एकड़ हो गया। 8 एकड़ है। और भाई भाई और हैं? भाई एक है। एक भाई? जी। तो खेती कमाता था? जी जी। तो खर्चा कौन किया? आपका भाई किया? भाई और पिताजी, एक मेरे पत्नी की साला, मेरे साला भाई। जी, भाई मेरे पत्नी की भाई में उसको बहुत मदद किया। तब मैं तो कहाँ से लाए 2.5 लाख रुपया? हमारे पापा ने इधर उधर अपने रिश्तेदार वालों से वसूल जैसा करके, वसूल नहीं मतलब मांग के लिए मांग होंगे? के मांग करके फिर। क्या ब्याज व्याज में लिए हैं? ब्याज में नहीं लेता, हमारे आदिवासी लोग ब्याज नहीं देते। अच्छा, आदिवासियों में ब्याज नहीं लेते? नहीं लेते। तो कैसे क्या सिस्टम चलता है? यहाँ पर जितना 10,000 रुपया देंगे, 10,000 का 10,000 बराबर देते हैं हम। अच्छा जी। एक साथ देना है धीरे धीरे देना? कभी जितना दे पाएंगे उतना देते हैं हम। तब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर होगा 2.5 लाख पटाने का? जी जी। अभी क्या काम कर रहे हो फिर आप? अभी मैं अब क्या काम करूँ, अभी तो खेती किसान करूँगा। जी। तो आपका 3 साल बर्बाद हो गया। जी जी। कितना बदल गया जीवन आपका? जब आप गए थे जेल, आने के बाद क्या क्या बदल गया घर में? घर में तो पूरा मेरा अभी कोई वो पैसा कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, तो अभी कमजोरी हो गई घर में कमाने में। भाई भी तो छोटा था, उतना उसको कहाँ नॉलेज रहेगा। भाई पढ़ाई करता है क्या? नहीं करता सर। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 5वीं तक पढ़ा। अच्छा, आगे नहीं पढ़ पाए? आगे नहीं पढ़ा। जब मैं पढ़ते समय जुलूम साल हो गया, तब से मैं पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिए? जब बहुत इधर झलवा जुलूम चलाना सर, उसी डर के मर के मैं नहीं गया पढ़ाई करने। नहीं तो आपके साथ कोई मारपीट किया था क्या चलवा जुड़ूम? नहीं किया, लेकिन बहुत उस समय आपके घर वालों के साथ नहीं हुआ। अच्छा, मारपीट किसी के साथ नहीं हुआ? नहीं। बस आप डर के छोड़ दिए? डर के छोड़ दिया। अब इधर गरमन को जलाना है, जुड़ूम वाले पूरा तीर लेके पूरा गश्ती जाते, तो उसी भाई बीच हम स्कूल छोड़ दिए। अच्छा जी। तो मुइया दादा ये बताओ कि चलो 3 साल आपका बर्बाद हो गया जीवन का, 2.5 लाख अलग डूब गया, अब जी। उसको आपको पटाना है, जी। वापस लौट के आ गए हो अपने गांव में। जी। अब क्या सोचते हो? मतलब पुलिस को लेके आपका क्या नज़रिया है? क्या लगता है पुलिस का काम कैसा है? पुलिस का काम मुझको ठीक नहीं लगता। अच्छा। जी। वो लोग पूरा अपने आदिवासियों का खून पी के नौकरी कर रहे हैं। जितने भी DRG भर्ती हुए ना, बिना मारे आदमी को बिना जेल बिना भेजे उनको नौकरी नहीं मिलता है। जब उनका प्रमोशन होता है तो हमारे आदिवासियों को पकड़ कर जेल भेज रहे, पकड़ा रहे,
पालतू पालतू नक्सली हुए चाहे संगठन में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर किसी को एनकाउंटर झूठी मुठभेड़ में करवाना है, ऐसी टाइप हो कि यहाँ पर इस इलाके जब जितना भी DRG वाले हैं ऐसे करते करते उनका प्रमोशन होते जा रहा है। अच्छा, जी ये बड़ा मतलब दुविधा और दुखद है कि मतलब वही आदमी जो नक्सली संगठन में था तो भी गांव वालों को परेशान किया, जी और जब सरेंडर कर दिया तो उसके बाद फिर अब वो गिरफ्तार कर रहा है। जी, फिर इधर से नक्सली में काम किया और उधर गया, फिर वही आदमी। ऐसे कुछ नाम हैं जो पहले नक्सली थे, सरेंडर करके फिर आप लोगों को परेशान किए कि किसी का नाम जानते हो DRG में? जो भी DRG में तो बहुत सारे लोग थे, अब उतना मैं नहीं नाम नहीं पहचानते हो किसी को? उतना नाम नहीं जानते। एक जान को पहचानता, एक यहाँ क्या बोलते पहले इधर था हरिराम, वो DRG में? DRG में अभी क्या है वो, इन क्या TI क्या बोलते बन्ना बोलते, हम सुने। थानेदार। जी जी, जब पहले नक्सली बड़ा नेता था। अच्छा, जी अब TI हो गया? जी मतलब पहले उधर था अब इधर हो गया? जी जी। तो अच्छा, ये आपके यहाँ वोट देते हैं कि नहीं आपके गाँव? हमारे गांव हम दादा पर वोट कभी नहीं डाले। वोट नहीं डालते? नहीं डाले। अब डालोगे कि नहीं आगे वोट? अभी क्या हम दादा नहीं डाले तो हम अभी क्यों डालेंगे? अच्छा, तो कभी ये आपके यहाँ कौन है मंत्री? लखमा जानते हो कि नहीं? मैं लखमा का आज तक इतना बड़ा वो नहीं जानता सर। देखे नहीं हो? नहीं देखे। नाम तो सुने हो? नाम सुना मगर बस उसका पेपर में पढ़ना, न्यूज़ में देखना ही। तो इन लोगों का नेतागिरी समझ में आता है कि नहीं? लोग आदिवासी के लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं? आदिवासी लोग नेता लोग जितना भी बसेर में है, कोई अपने आदिवासियों की समस्या को हल करने के आगे कोई नहीं आ रही। अच्छा जी, इन लोगों को अपने ही हेलीकॉप्टर में घूम रहे जी हैं? जी हैं? जी जी, स्कॉर्पियो में, हेलीकॉप्टर में, इनोवा में, है कि नहीं? जितना भी वादा किया जेलों में, जेल के बंदियों को पूरा छोड़ देंगे वो। आज तक किसी बंदी को ऐसी केस वापस करके छोड़ा वाला कोई बंदी नहीं। जितना भी बंदी है पूरा केस बारी होने के बाद निकाल रहे हैं। तो मुइया दादा अंदर के जो गांव हैं तो वहाँ पे मतलब गांव वालों की स्थिति बहुत ख़राब है, मतलब वो दोनों तरफ से पीस रहे हैं, जी जी, है कि नहीं? जब तक नक्सली आते हैं तो उनको चावल देना ही है, जी, और इधर पुलिस आती है तो गांव वालों को ही गिरफ्तार कर रही है। जी, मतलब अधिकतर जो जेल में है वो नक्सली नहीं है। नहीं है। तो रोज़ प्रेस नोट आता है हम लोग के पास में पुलिस वालों का कि आज 4 नक्सली गिरफ्तार हुए, आज 5 नक्सली सरेंडर किए। सब तो ये सब फर्जी है। वो पूरा फर्जी है सर। गांव वालों को भी ले जाके सरेंडर करवा के फिर नक्सली बोलते हैं। और जितना गांव वालों को पकड़ के ले जाएंगे और नक्सली को गिरफ्तार, वो नक्सली बंदूक पकड़ा वाला उनको कैसा पकड़ में आएगा? जब वो नक्सली को पुलिस वाला पकड़ समय वो नक्सली बंदूक वाला उसको तोड़ना देखते रहेगा। ठीक बात, ठीक जी। बात। तो मुइया दादा हैं, मुइया दादा की कहानी बहुत लंबी है और सबसे दुखद ये है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ये कोई पहले मुइया नहीं है। ऐसे सैकड़ों मुइया आज जेल में सड़ रहे हैं। कुछ तो इनके साथ भी थे और कुछ छूट चुके हैं। अमूमन मैं देखता हूं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में प्रतिदिन लगभग 3 से 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी होती है, जेल भेज दिया जाता है और बाद में जब वो रिहा कर दिए जाते हैं तो पता चलता है कि संगठन से उनका कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई का भुगतान उस व्यक्ति के पूरे परिवार को करना पड़ता है। अब 2.5 लाख रुपए के कर्जे में मुइया का परिवार है। और इसके पहले भी मैंने नारायणपुर में एक स्टोरी की थी, अबूझमाड़ में यदि आपको हो, कि एक विकलांग व्यक्ति को भी जेल में डाला गया था जिससे उसका घर पूरी तरह से तबाह हो गया था। कहानी एक ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी की कहानी को मैं आपको स्पेस दूं, आपको सुनाऊं, आपको बताऊं कि कैसे अबूझमाड़ के उस व्यक्ति ने, और उसने बहुत अच्छी बात कही थी उस वक्त, कि बस्तर का आदिवासी जीव के समान है, किसी न किसी एक दांत की तरफ तो टच होकर उसे रहना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। यही बात मुइया भी कह रहे हैं कि गांव में संगठन का कोई आदमी आएगा, बंदूक की नोक पर जो भी आदेश देगा उस आदेश का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो बंदूक नक्सलियों की हो या पुलिस के DRG की हो। तो बंदूक की नाली के आगे जीवन जीने की भीख मांगते बस्तर के आदिवासी हैं और इनकी अलग अलग छोटी छोटी और बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। आपके लिए छोटी होंगी लेकिन इनके जीवन को पूरी तरह से तबाह और बदल देने के लिए बड़ी कहानियाँ। तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ऐसे मुइया की सैकड़ों कहानियाँ हैं। हर एक कहानी को मैं आपको बार बार विस्तार से सुनाऊंगा। अगर आपको लगे कि बस्तर के हर आदिवासी का जीवन इसी तरह से तबाह हो रहा है और इनके जीवन को तबाह होने से रोकने के लिए कोई सार्थक कदम तो उठाना ही चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। सवाल आप भी करें, कोशिश तो मैं भी करूंगा उन जिम्मेदारों से सवाल करने की, लेकिन सवाल आप भी करें कि आखिर बस्तर के आदिवासियों की गलती क्या है और उनका जीवन कब बदलेगा। धन्यवाद।